ओम देवहु शांतिरंतरिक्षगोम शांतिः पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांतिः सर्वगोम शांतिः शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। खड़े हो जाओ आप लोग, आरती हो रही है, खड़े हो जाइए। हो आरती श्री रामायण जी की, कीरत कलेत ललित सियपी की। आरती श्री रामायण जी की। ब्रह्मा दिक मुनि नारद वाल्मीकि बे ज्ञान विशारद सुख सनिकादि शेषिय रुसारद बरनी पवन सुत कीरतिनी की। आरती श्री रामायण जी की। गावत वेद पुराणे अष्ट दस छेऊ शास्त्र सब ग्रंथ लिखो रस। गावत वेद पुराणे अष्ट दस छेऊ शास्त्र सब ग्रंथ लिखो रस। मुनि जैन धन सल तन को सर्वस सारे अंश संवत समुही की। आरती श्री रामायण जी की। संतत शंभु भवानी अनुघट संभव मुनि विज्ञानी। व्यासियादि कवि वर्ज बखानी। काग भुसुल गरुड़ की। आरती श्री रामायण जी की। कलिबल हैरन विषय रस भी की। सुभग श्रृंगार मुक्ति जुगती की। तलन रोगे भव मूरे अमी की। तात मात सब विधि तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की। ललित सियपी की।
यार मिलने भवम भवानी सहितम नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव वेदा दृढं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम हरे 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 हेलो जलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवादिवन्दनम् आरोग्यार्थे आत्मादिवन्दनम् आरती दे दो। ओम नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्तं ग्रहाण परमेश्वरा प्रार्थना पूर्वक नमस्करोमि। बोलो राघवेंद्र सरकार की, जानकी मैया की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। जय जय सीताराम। गणेशाय नमः। ओम श्री राम कृष्ण चंद्राय नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। शुक्लांबरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोत्तमोख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ज्यादा नहीं कि सीटी मार। नीलाम्बुजश्याम मलकोमलांग भुजग श्याम
श्यामल कोमलांगम नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वामभागम सीता समारो प्रतवाम भागम लोकाभिरामं जय हो रणरंगधीरं लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथो कारुण्यरूपं करुणाकरान्तं कारुण्यरूपं करुणाकरल्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये कर्पूरगौरं करुणावतारं कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं गुरुपद पद्मपरागा बल्लहु गुरुपद पद्म परागा सुरुचि सुबास सरस अनुरागा सुरुचि सुभास सरस अनुरागा श्री गुरुपदनाथ मणिगण ज्योति श्री गुरुपद नख मणिगण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि अहोति सुमरत देव दृष्टि होती सुमरत देव दृष्टि होती। बोल दे श्री आनंद कंद भगवान की जय हो। आइए हम आप सभी 2 बार भगवत नाम का संकीर्तन कर लेते हैं, जिससे कि हमारा मन कथा में लगा रहे। सब मीठी मीठी तालियों के साथ कीर्तन करेंगे और साथ में कीर्तन बोलेंगे भी। सीता राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम राम राम
हमारे प्रयागराज से गगन भैया आए हैं, उनसे अनुरोध है कि जरा मंच पर आएंगे। जब तक आप लोग कीर्तन प्रारंभ करते रहिए। सीताराम राम राम सीताराम राम राम राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम राम। अभी कीर्तन में आनंद नहीं आया, क्योंकि ऐसा लगता है कि जब तक रोज कहेंगे नहीं तब तक आप सुनेंगे नहीं, और आप सुनते नहीं हैं तो फिर भगवान जी दिखाते हैं क्या, मौसम दिखाते हैं। तो बार बार कहने की क्यों आवश्यकता पड़ती है, बिना कहे कभी कभी कर लिया करिए तो हमको भी अच्छा लगे। आज कीर्तन में एक भी बार हमने कीर्तन करने को नहीं बोला तो किसी ने भी सीताराम नहीं बोला, नहीं बोला, हमें तो नहीं सुनाई दिया, आवाज ही नहीं आई। ऐसा कैसा कीर्तन है कि आवाज ही ना सुनाई दे। कीर्तन का तो अर्थ होता है ना कि अगल बगल के अड़ोसी पड़ोसी सब जान जाएं। तो अभी दो बार, एक बार हम एक बार आप, क्योंकि तभी दोनों लोगों का कथा में मन लगेगा, चाहे हमारा हो चाहे आपका हो। तो मीठी मीठी तालियों के साथ एक बार हम कीर्तन कहेंगे और एक बार आप कहेंगे। क्या? सीताराम राम राम राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम। बोल दे श्री आनंद कंद भगवान की जय हो, गंगा महारानी की जय हो, यमुना महारानी की जय हो, सरस्वती
महारानी की जय हो, श्री प्रयागराज महाराज की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। आज सुबह का मौसम किसको किसको याद है? अभी 12-1 बजे तक कैसा मौसम था ना मौसम? पता है क्यों था? क्योंकि ना हम आप मन से अभी कीर्तन करते और जयकारा तो बिल्कुल ही मन से नहीं लगाते। तो हनुमान जी कहते हैं, जो लेटे हुए हनुमान जी हैं ना बंधवा में, कहते हैं हमारे प्रभु के जयकारे में कंजूसी हो रही है। तो ठीक है, हम भी थोड़ा सा पूंछ हिला देते हैं। अब जितनी पूंछ हनुमान जी हिलाते हैं वैसा ही मौसम बन जाता है। तो डर तो सबके मन में हनुमान जी ला ही देते हैं कि अगर बारिश हो गई, अभी तो 10 दिन का मेला और है, 15 दिन का मेला और बाकी है। आज थोड़ा सा हनुमान जी ने ज्यादा पूंछ हिलाई थी, थोड़ी सी बारिश भी हुई है। लेकिन जब आप लोग बाद में जयकारा अच्छा लगा देते हैं तो हनुमान जी को याद आ जाता है, तो मौसम हनुमान जी खोल देते हैं, मौका देते हैं हनुमान जी। इसीलिए कथा के समय पे मौसम खोल दिया हनुमान जी ने कि आज देखते हैं यदि हमारे भक्त हमारे प्रभु का जयकारा अच्छे से लगाएंगे तब तो रात में बारिश नहीं होगी, और यदि जयकारे में कंजूसी करेंगे तो फिर हनुमान जी जाने, बाकी जयकारा लगाने वाले जाने। तो इसलिए जोर से, शोर से और घनघोर से जयकारा लगाइएगा। बोल दें श्री हनुमान जी महाराज की। अब आज रात तो नहीं हनुमान जी बरसाएंगे, अब कल जाने। अनंतानंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर ब्रह्म श्री राघव जी के चरणों में बार बार वंदन। भूत भावन शिव जी के चरणों में बार बार प्रणाम। श्री हनुमंत लाल जी के चरणों में शत शत नमन। श्री गुरुदेव जी के चरणों में बार बार प्रणाम। आप सभी कथा प्रांगण में पधारे हुए भाई बंधु माता बहनों को सादर जय श्री राम। और जो नहीं आए उनको और जोर से जय श्री राम। हम आप सभी 9 दिवसीय राम कथा के आज 5वें दिवस में एकत्रित हुए। हम आप सभी ने कल भगवान की, आगे हमारी यजमानिन जी बताएंगी कि कल कौन सी कथा हुई थी। कल आई तो थी। आज हमारे यजमान जी एब्सेंट हैं, तो यजमानिन जी का याद ही नहीं है कि कल क्या कथा हुई थी। नहीं, संगीत वालों को तो पता ही है, हमारे सोनी जी बताएंगे। अब क्या करें, कैसे जानेंगे? आधी से ज्यादा कथा में तो जब सोएंगे तो कैसे पता चलेगा? और जहां कोई पंडाल में सोया तो भगवान की नजर पड़ जाती है। इसीलिए कथा पंडाल में कथा सुनते सुनते सोना नहीं चाहिए। क्या मतलब हुआ हम लोगों का भजन? संगीत वालों के मतलब आपने तो बेइज्जती कर दी। बेचारे इतना ढोलक बजा बजा के पीटते हैं, उसके बाद भी आप लोगों को यदि नींद आ जाती है तब तो निद्रा देवी को नमस्कार है। इसीलिए पहले कथाओं में, पहले तो संगीत नहीं चलता था कथा में, पहले तो व्यास जी अपना कथा करते थे। जब उन्होंने देखा कि कथा में आधे से ज्यादा श्रोता तो सो जाते हैं, तब फिर एक नया प्रचलन शुरू किया साथ में संगीत का, कि
श्रोताओं का मन लगा रहे, उनको नींद ना आए, कथा सुनने में आनंद आए। लेकिन यहाँ के श्रोताओं को तो देख करके, कुछ श्रोताओं को देख के लगता है कि वो युक्ति भी फेल हो रही है। अब संगीत होने के बाद भी यदि नींद आए तब तो निद्रा देवी बड़ी शक्तिशाली हैं भाई। इसलिए आज भगवान का देखिए विवाह है, आज सोना नहीं है। पूर्व के प्रसंग के अंदर हम आप सभी ने भगवान की बाल लीला, भगवान वशिष्ठ जी के यहाँ विद्या ग्रहण करने जाते हैं चारों भाई। विश्वामित्र जी द्वारा राम जी और लखन जी को अपने आश्रम ले जाना, यज्ञ की रक्षा करना, और आगे गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या जी का उद्धार करते हुए श्री राघव जी, लक्ष्मण जी, गुरु विश्वामित्र जी के साथ जनकपुरी पहुंच करके वहां पर अभी क्या कर रहे हैं? विश्राम कर रहे हैं। अब कल शाम से विश्राम कर रहे हैं, अब तो 24 घंटे हो गए, अब उनको उठाया जाए। अब आज तो हमारे संगीत वालों को भी निद्रा आने लग गई। भाई आपकी निद्रा देवी का बहुत खतरनाक असर है। आज हमारे सोनी जी का भंडारा था, देखिए आज इन्होंने इतना सबको पवाया, इतना सबको पवाया कि सबको नींद आ रही है। खुद तो मतलब सोएंगे, साथ में सभी को सुलाने का मन है कि हम तो सुन नहीं रहे कथा, हमें तो नींद आ रही है। और क्यों दूसरे सुने कि दूसरे दिन जब पूछेंगे कि कथा में क्या हुआ तो कोई बता ना दे, इसीलिए सबको सुलाने में लगे हैं कि ज़्यादा भोजन कराएं तो सब सो जाएं। ऐसा ना करिए, अभी और कथा बाकी है। तो हम आप सभी कहाँ पहुँचते हैं अब? जनकपुरी में। कहाँ? जहाँ पर विश्वामित्र जी राम जी और लक्ष्मण जी के साथ विश्राम कर रहे थे। प्रातः काल हुआ, सबसे पहले लखन लाल जी उठे, लखन लाल जी के बाद श्री राघव जी, और राघव जी के बाद श्री विश्वामित्र जी। तीनों लोग उठे। राघव जी और लखन लाल जी गुरु जी की सभी तैयारियां, प्रातः काल के पूजन की सभी तैयारियों में लग गए। पहले के समय पर गुरु के उठने के पहले शिष्य उठ जाते थे और गुरु जी की जो दैनिक दिनचर्या होती थी, जो पूजा पाठ की सामग्री लगती थी, सारी एकत्रित करने में लग जाएं। जहाँ गुरु जी पूजन करते थे वहाँ साफ सफाई करते, सारी उनकी तैयारियां करते, ताकि गुरु जी जब स्नान ध्यान करके आए तो अपनी पूजा में बैठ जाएं। लेकिन अब आज का समय तो ऐसा है कि गुरु जी स्वयं शिष्य को उठाते हैं, कहते हैं अरे उठो बेटा, सुबह हो गई, 8 बज गया, 9 बज गया। अच्छा, ये कही सुनी बात नहीं है, ये प्रत्यक्ष देखी हुई बात है। ये कहने सुनने वाली बात ही नहीं है, प्रत्यक्ष अपनी आंखों से देखी हुई बात है। जो हमारे महाराज जी थे, तो उनके एक शिष्य हैं जो अभी यहाँ पर उपस्थित हैं, जो अभी पूजन करा रहे थे, शास्त्री जी, मधुसूदन शास्त्री जी। एक साल जब शुरू में यहाँ रहने आए तो उनका आसन दूसरी जगह था, महाराज जी का आसन दूसरी जगह था। तो महाराज जी उठ करके आ जाएं, धूनी पर आ जाएं, हवन करने लग जाएं, तब तक सो रहे हैं शिष्य जी। महाराज जी ने उस साल तो चलिए ठीक है देखा, उठाए नहीं उठा पाए, तो उन्होंने एक योजना बनाई कि अगले साल जहाँ पर वो निवास करते थे वहीं पर उनका भी निवास स्थान बनाया।
लेकिन वो युक्ति भी फेल हो गई। कैसे? अब महाराज जी उठते, सबसे पहले महाराज जी उठ जाते और स्नान करने जब जाते तो उठा करके जाते। कहते बस महाराज जी आप स्नान करके आइए, हम आते हैं स्नान करके। मतलब गुरु जी पहले स्नान करके धूनी में पहुंच जाते थे, हवन पूजन हो जाता था उनका, तब तक में शिष्य जी फिर नहा धो के स्नान करके आरती में उपस्थित होते। आंखों देखी बात है। तो अब ये भाई कलयुगी शिष्य हैं, लेकिन उस समय त्रेता युग का समय था और शिष्य भी कौन? राघव जी। राघव जी उठ करके गुरु जी की पूजा की सारी तैयारियां करने लगे। तभी लखनलाल जी से कहते हैं कि लखनलाल, पूजा की सारी तैयारियां तो हो गई, लेकिन अभी पुष्प नहीं आए। लखनलाल जी ने कहा बात तो सही कह रहे हैं, मैंने सुना है कि यहाँ पर एक बड़ी सुंदर सी वाटिका है और वो वाटिका और किसी की नहीं, यहाँ के राजा जनक जी की वाटिका है। कौन सी वाटिका है? जनक जी की वाटिका। उस वाटिका का क्या नाम है? पुष्प वाटिका। राघव जी ने कहा कि गुरुदेव को पता ना चले, जल्दी से हम लोग जल्दी से जाते हैं, गुरु जी की पूजा में देर ना हो, जल्दी जा करके पुष्प लेकर के आ जाते हैं। इधर जब जनकपुरी में लखनलाल जी और राघव जी आए थे, सारी मिथिला में हवा उड़ गई। क्या कि एक बाबा जी आए हैं, उनके साथ दो बड़े सुंदर राजकुमार आए हैं। पूरी मिथिला में हवा उड़ गई कि पता नहीं बाबा जी को ये दो सुंदर राजकुमार कहाँ से मिल गए। बड़े सुंदर राजकुमार हैं। सारे मिथिला में शोर हो गया, सब एक दूसरे से बातें करने लगे। और जब कोई बाहरी मेहमान आता है अपने गांव में या घर में, तो सबसे ज़्यादा बातें कौन करते हैं? जानने के इच्छुक कौन होती हैं? हमारी माताएं होती हैं ना, कि अरे सुना है बड़े सुंदर आए हैं, दो राजकुमार हैं, कैसे होंगे, कितने सुंदर होंगे। अभी तो सुना है, अभी देखा तो है नहीं। जिसने देखा होगा वो कितना बड़भागी होगा, कितने सुंदर राजकुमार हैं। कहीं हमारे इधर गली से भी आ जाते तो आनंद आ जाता, हम भी देख लेते। तब तक में कहीं से एक माता जी आई, सखी आई, वहां से देख करके, कहीं जब पुष्प वाटिका के लिए भगवान निकल रहे थे, तब किसी सखी ने वहां पर राघव जी के दर्शन कर लिए और वह बताने जा रही थी कहाँ? जहाँ माताओं की बैठक लगी हुई थी। एक सभा होती थी, एक तरफ पुरुष एक जगह स्थान निश्चित कर लेते थे, एक जगह माताएं स्थान निश्चित कर लेती थी, वही बैठक लगती थी। इधर बैठक लगी हुई थी और सारी सखियां क्या कह रही थी, आइए जानते हैं। कि कोई आया सखी अजनगरिया में, कोई आया सखी आज नगरिया में, कोई आया सखी अजनगरिया में, कोई आया सखी आज नगरिया में। होने वाले ससुराल में राघव जी पहली बार जा रहे हैं। वहाँ की वाटिका के अंदर जाने की
तैयारी में हैं और आप लोग बड़े शांत शांत मन से बैठे हुए हैं, जैसे पता नहीं क्या हो गया, जैसे राघव जी अपराध करने जा रहे हैं। अपने होने वाले ससुराल में जाना क्या गलत बात है क्या? लेकिन आप लोग तो ऐसे बैठे जैसे राघव जी कोई अपराध करने जा रहे हैं। ऐसे नहीं, मीठी मीठी तालियों के साथ। क्या? कोई आया सखी नगरिया में, कोई आया सखी आज नगरिया में, कोई आया सखी नगरिया में, कोई आया सखी आज नगरिया में। जैसे जादू है उनकी नजरिया में, जैसे जादू है उनकी नजरिया में, जैसे जादू है उनकी नजरिया में, जैसे जादू है उनकी नजरिया में। कोई आया सखी अजनगरिया में, कोई आया सखी आज नगरिया में, कोई आया सखी अजनगरिया में, कोई आया सखी आज नगरिया में। सभी से क्या बताने लग गई? भगवान के रूप के बारे में कि कैसे दिखते हैं। क्या कहती है? सांवला एक है एक गोरा बदन, सांवला एक है एक गोरा बदन, सांवला एक है एक गोरा बदन, सांवला एक है एक गोरा बदन। देख कर अब तक भी ना भरा मेरा मन, देख कर भी ना अब तक भरा मेरा मन, देख कर भी ना अब तक भरा मेरा मन। और क्या कहती है? ऐसा रूप नहीं देखा उमरिया में, कोई आया सखी आज नगरिया में, कोई आया सखी आज नगरिया में। कैसा है। अब मैं वो बताती हूँ जो तुमको भी नहीं पता और यहाँ किसी को नहीं पता। तब सारी सखियाँ पूछती हैं, अरे बताओ बताओ क्या पता करके आई हो। तब दूसरी सखी कहती है कि मैं
वो बताती हूँ कि वो राजकुमार हैं कौन और किसके पुत्र हैं और यहाँ पर किस लिए आए हैं। कहती है, कोई कहता है दशरथ दुलारे हैं वो, 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 यज्ञ रक्षा में असुरों को मारे हैं वो, यज्ञ रक्षा में असुरों को मारे हैं वो, यज्ञ रक्षा में असुरों को मारे, यज्ञ रक्षा में असुरों को मारे हैं वो, तीर बांधे हैं कस के कमरिया में, कोई आया सखी आज नगरिया में, कोई आया सखी आज नगरिया में। चला कि वो कौन है और किस लिए आए हैं यहाँ पर, तब सारी सखियां मन में कामना करने लगी। क्या सो कहने लगी कि कल हमारी जनक नंदिनी जी का स्वयंवर है और यदि ये स्वयंवर में धनुष खंडन कर दे राजकुमार तो ये हमारे मिथिला के जमाता बन जाएंगे। और सभी भगवान से प्रार्थना करने लगे। क्या शादी उनसे ही होती जो हर हाल में, शादी उनसे ही होती जो हर हाल में, शादी उनसे ही होती जो हर हाल में, शादी उनसे ही होती जो हर हाल में। आया करते हमेशा वो ससुराल में, क्षमा करते हमेशा वो ससुराल में, आया करते हमेशा वो ससुराल में, आया करते हमेशा वो ससुराल में। नैन डूब रहते उनके लहरिया में, कोई आया सखी आज नगरिया में, कोई आया सखी आज नगरिया में। जैसे जादू है, जैसे जादू है, जैसे जादू है उनकी नजरिया में। कोई आया सखी आज नगरिया में, कोई आया सखी आज नगरिया में, कोई आया सखी आज नगरिया में, कोई आया सखी आज